हेलो स्टूडेंट्स, आज हेलो आज हम लोगों का नया टॉपिक है। इसी में डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत इधर आप इधर बैठो, इधर आइए। जो पेपर हो गया अब उसकी चर्चा नहीं होगी। चलिए, तो टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत क्लास 12 स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों के लिए रैखिक अवकल समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या जो भी उसका क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेट दो तरह से होता है। पहला फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स पी वाई क्यू। या तो इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। जब इस तरह का बनेगा तो उसमें एक इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ेगा आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, और उसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी रैखिक अवकल समीकरण y इंटू आई एफ और इसको q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, इतना काम करेंगे। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि इस फॉर्मेट में नहीं हो पा रहा है तो उसको डी एक्स अपॉन डी वाई भी कर सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पर पी एक्स होगा और यहाँ क्यू हो जाएगा, और उसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो पहले उसमें आई एफ इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे ई की पावर पी डी वाई, और यहाँ पर एल डी ई जो होगा x इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, इस टाइप से। ठीक, ये दो फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें पहले टाइप का ही क्वेश्चन मिलता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत डिफ़िकल्ट या ट्रिपिकल क्वेश्चन होगा तो उसका फॉर्मेट डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ना सॉल्व हो रहा हो तो समझ जाना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स। अब देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा बना बनाया है। अब आपने देखा कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है वाई है कॉट एक्स है और यहाँ पर, तो आपने कहा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो इससे यही बनेगा। तो आपने इसकी कंपेयरिंग कराई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू। आपने कहा वाई को हटा के देखा तो पी की वैल्यू कॉट एक्स मिल रही थी, कॉट एक्स, क्यू की वैल्यू 2 कॉस एक्स मिल रही थी। बहुत सरल होता है क्वेश्चन और 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें इसी के क्वेश्चन इधर लास्ट 2 ईयर से ज़्यादा आए हैं। उसके पहले देखोगे तो होमोजीनियस के ज़्यादा आएंगे। तो पहले इसमें आई एफ निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, तो ई की पावर पी डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। जो आप लोग आके बात करते हो उससे अच्छा है आया करो तो फॉर्मूला पढ़ा करो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला पढ़े रहोगे तो हर चीज़ याद आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा, हमें भी नहीं समझ में आता है। ई की पावर पी की वैल्यू है कॉट एक्स। अब जैसे यहाँ कॉट एक्स डी एक्स आया तो अभी आधे से अधिक लोगों को, यहाँ पर वैसे भी अभी कम लोग हैं तो उसमें से भी आधे लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब वो इधर उधर देखेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको फॉर्मूला जानते रहोगे, इसीलिए कहते हैं आया करो तो पढ़ा करो लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ई की पावर लॉग जब भी आता है वो हट जाता है, तो ये बचा साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमको इंटीग्रल फैक्टर मिला साइन एक्स। अब एल डी ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण जो बनेगा वो सिलेक्टेड है y इंटू आई एफ, तो y तो रहेगा, आई एफ की वैल्यू आई है साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, क्यू है आपका 2 कॉस एक्स और एक साइन एक्स आई एफ की वैल्यू डी एक्स प्लस सी, इसमें पहले से लगा रहता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x होता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग गया। और ये y साइन एक्स, अब साइन 2x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, 1/2 बाहर रखा और साइन का कॉस हो गया और एक माइनस साइन भी आता है प्लस सी, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉस 2x प्लस सी। ठीक है, इस टाइप से 5 नंबर का बहुत सॉलिड क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे रहेंगे, इसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है।